गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन सरकार है तो दिल्ली से चलेगी, क्योंकि रिमोट दिल्ली के पास होगा। देश भर से जो भी कलेक्शन टैक्स का होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा बिहार में ट्रांसफर करना होगा। तो फिर सरकार गांधी मैदान से नहीं चलेगी, या फिर पटना के सीएम हाउस से भी नहीं चलेगी, या सचिवालय से भी नहीं चलेगी, वह तो दिल्ली से चलेगी। तो पहला सवाल आपके जहन में अब होगा, तो क्या कठपुतली सरकार पटना में होगी और आरजेडी को सीटें मिली है 25, यानी विपक्ष का नेता तो हो जाए, तो सुविधाएं तो मिल जाएंगी विपक्ष के नेता को, लेकिन वो कैडर, वह वोटर, वह वोट बैंक, वो राजनीतिक बिसात पर कौन सेंध लगाएगा? तो यानी तीसरा सवाल, बीजेपी की पूरी रणनीति इस दौर में यही है कि सरकार वो दिल्ली से चलाए, नीतियां या पॉलिसी जो निर्धारित हो उसके लिए पैसा दिल्ली रिलीज करे, लेकिन उन सब के साथ ध्यान उस वोट बैंक का रखना होगा जो पॉलिटिकल वैक्यूम बिहार के भीतर आरजेडी के सिकुड़ जाने से, या फिर कहें एक लिहाज से खत्म होने की पृष्ठभूमि बनने के साथ पैदा हो चुका है। तो बिहार के भीतर राजनीतिक तौर पर दो दृष्टि अब नजर आने वाली है। वो दृष्टि बहुत साफ तौर पर है, एक बड़ा कैडर शिफ्ट होगा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, और दूसरा बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ सीधे चले जाने की दिशा में। जाहिर है वो माइनॉरिटीज या मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन जो पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ा तबका है, जो अभी तक ये मानकर चल रहा था कि जिस कास्ट सेंसस का जिक्र किए राहुल गांधी कर रहे थे, और अपने तौर पर तेजस्वी यादव जिस जातीय समीकरणों के आश्रय जिस राजनीति को साध रहे थे, अब तो उसमें सेंध बीजेपी लगा चुकी है और 5 बरस और इंतजार मुश्किल है। इसीलिए दिल्ली में रात हो या दिन हो, बिहार को लेकर चिंतन मनन छुपकर नहीं खुलकर गृह मंत्री अमित शाह की कोठी पर हो रहा है, और गाहे बगाए कल रात वहां पर ललन कुमार हो जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, संजय झा हो, आज कुशवाहा भी पहुंच गए। बीजेपी के नेता जो डिप्टी सीएम के पद पहले संभाले हुए थे, वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, और अब चिराग पासवान भी पहुंचेंगे, और उसके साथ जीतन राम मांझी। यानी पूरी कवायद दिल्ली में। इसीलिए आज पटना की सड़कों पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी नहीं दौड़ रही थी, बल्कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी दौड़ रही थी, और वो दौड़ते दौड़ते राजभवन में उन्होंने राज्यपाल को 243 चुने हुए लोगों की लिस्ट सौंपी, और कल से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, उनका अपना विधायक दल उन्हें अपना नेता चुनेगा। इधर दिल्ली में मशक्कत हो रही है कि मंत्रिमंडल को कैसे साधा जाए जातियों के लिहाज से, यानी बिहार में वोटिंग जातियों के लिहाज से चाहे ना हुई हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जातियों के लिहाज से, और उसमें खास तौर से अब जो बड़ा संकट आरजेडी से जुड़े हुए उन वोटरों के सामने, उन नागरिकों के सामने, उन लोगों के सामने है। अब अगले 5 साल में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें साधते हुए आगे बढ़ने के लिए ही ये रिमोट दिल्ली में ही रहेगा, और जिस पर निगाहें नौकरशाही की और पॉलिटिशियंस की दोनों की मिलजुल कर रहेगी। पॉलिटिशियंस को साधना है कास्ट, और नौकरशाही को साधना है पैसा या पूंजी जो रिलीज होगी दिल्ली से। दिल्ली के गृहमंत्री की कोठी और पटना में मुख्यमंत्री का निवास, हर कोई मुख्यमंत्री के निवास पर पहले जा रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हो, उसमें नित्यानंद राय हो, विजय सिन्हा हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सब जा रहे हैं, और उसके बाद वहां से सब निकलकर एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ते हैं। और इसमें चिराग पासवान का जिक्र कर सकते हैं, जीतन राम मांझी का जिक्र कर सकते हैं, जो नेता का जिक्र करना है आप करते चले जाइए। सीएम हाउस में जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, और उसके बाद वहां से निकलकर आप सीधे पहुंच जाइए दिल्ली में, जहां पर यह पूरी परिस्थिति बिहार के उस राजनीतिक जमीन को लेकर है जो बीते 35 वर्षों से बिहार की राजनीति में अखंड तौर पे चल रही थी। वो अब परिस्थिति बदल जाएगी शपथ ग्रहण के बाद। यह एक मैसेज है, लेकिन प्रधानमंत्री 2 जगहों पर दोनों भाषणों को हम एक साथ मिलाते हैं और आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं, उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले। दिल्ली में वो कहते हैं कांग्रेस के साथ खड़े तमाम राजनीतिक दल समझ जाएं वो,
और उसके बाद गुजरात में पहुंचकर वहां वो जो भाषण देते हैं उसमें बतलाते हैं कि बीजेपी ने इतनी सीटें बिहार में जीत ली जितनी सीटें अपने तौर पर राज्यों में हुए चुनाव, जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं उतनी सीट कांग्रेस। यह मैसेज दरअसल कांग्रेस को लेकर और आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति को साधने को लेकर और उसके साथ भविष्य की उस राजनीतिक संकेत को देती है जो बताती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अब एनडीए में शामिल होना ही पड़ेगा, अन्यथा चुनावी परिणाम तो आपके सामने खड़े हैं और यह परिणाम कमोवेश अब हर जगह निकलेंगे, क्योंकि अब मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में है वो समझौता करने के मूड में किसी से नहीं है। कल प्रधानमंत्री जानते हैं सिस्टम काम कैसे करता है और सिस्टम के आश्रय राजनीति कैसे साधी जाती है, और इसमें सबसे हुनरमंद खिलाड़ी मौजूदा वक्त में बिहार के चुनाव को लेकर अमित शाह, यानी सिस्टम की मजबूती बिहार के चुनाव परिणामों को एनडीए की ऐसी विजय पताका को दे देती है जिसकी कल्पना अपने तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने भी की नहीं। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सोचिए जरा कि खुद नीतीश कुमार के बेटे जो बार बार कह रहे थे कि पिता के नाम पर मुख्यमंत्री वो बनेंगे, इस पर मुहर तो लगानी चाहिए, पहले ही मुहर नहीं लगी, लेकिन उन सबके बावजूद भी शायद अब इसका एहसास नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी हो गया होगा। जीत ज्यादा मिली है, उन्हीं के भरोसे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, यानी जनता दल यूनाइटेड अपने तौर पर उस जगह आकर खड़ी हो गई है कि आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार सोच भी ले कि वह अब दूसरे रास्ते चलेंगे तो दूसरा रास्ता बंद, और दूसरे रास्ते के बंद होने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार पलटे तो भी अब वह सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की संख्या और महागठबंधन की संख्या दोनों मिलकर भी 243 के आंकड़े को नहीं छुपा रही है। अब उससे बढ़कर जब जीत मिल गई और उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री उनके पिता बन रहे हैं, तो फिर रिमोट तो दिल्ली में रहेगा, निर्णय तो वहीं से लिए जाएंगे, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा विधायक तो बीजेपी के पास है और बीजेपी की राजनीतिक जमीन का विस्तार और ज्यादा हुआ है, और शायद यही वो परिस्थिति होती है जो इस देश के भीतर की तमाम मुश्किल हालातों से निकलकर उभरती है। जी नहीं, केजरीवाल या प्रशांत किशोर की तर्ज पर नहीं, क्योंकि देश के भीतर के मुश्किल हालात और उसमें भी बिहार का जिक्र, जहां पर सालाना प्रति व्यक्ति आय 60,000 यानी 5,000 रुपए एक महीने के आय, अब किस अवस्था में जी रहे हैं। और इस अवस्था के बीच राजनीति ही अगर सब चीजों का मूल मंत्र हो चुकी है, उसी को तय करना है कि किसको कितना पैसा मिले, उसी को तय करना है कौन कितना बिजनेस करे, उसी को तय करना है मीडिया कैसे चले, उसी को तय करना है कि न्यायिक फैसले कैसे हो, उसी को तय करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कौन सी होनी चाहिए। यानी सब कुछ अगर राजनीति को तय करनी है तो फिर राजनीति के भीतर का घमासान बिहार के इस जनादेश के बाद देश में जनता के जरिए कोई अलग जगह पाएगा या नहीं जगह पाएगा, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन विपक्ष की राजनीति चूक गई यह तो कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।